नमस्कार, मैं आशा, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल का बटन अवश्य दबाएं। आज का मेरा टॉपिक है अपने विचारों को शक्तिशाली बनाना। अपने विचारों को इतना शक्तिशाली बना देना कि जैसा हम सोचे वैसा ही हो जाए, जो हम चाहें वो हमें मिल जाए, इतनी शक्तिशाली बन जाएं हम। इसके लिए हमें जानना होगा कि हमारे दो मन होते हैं, एक अंतर्मन, एक बहिर्मन, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से हम अपने दूसरों को देख पाते हैं, हम संसार को देख पाते हैं। जैसे अपनी खुली आँखों से हम क्या क्या देख सकते हैं, उन चीज़ों को हम कॉन्शियस माइंड से देख पाते हैं। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड से हम आंखें बंद करके अपने आप को देख पाते हैं, अपने आप को और ईश्वर को हम देख पाते हैं। सब कॉन्शियस माइंड ही हमें मेडिटेशन करने के लिए हमें लाभ देता है। उसी के द्वारा हम मेडिटेट कर पाते हैं, अपने आप को जान पाते हैं, प्रभु के साथ हम सीधा कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। हमारे सब कॉन्शियस माइंड में इतनी सारी शक्तियाँ होती हैं जैसे कि ईश्वर के पास होती हैं। देखिए हम सब कौन हैं, मैंने पहले वीडियोस में आपको इतनी अच्छी तरह से समझाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सब वीडियो देखी होंगी और आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकली अपने जीवन में अपना रहे होंगे। तो मैंने उसमें ही बताया था कि हम सभी परमात्मा के ही अंश हैं, हम सब आत्माएँ हैं, हम सब परमात्मा के ही अंश हैं। अगर हम परमात्मा के ही अंश हैं तो जो परमात्मा की शक्तियाँ हैं वो भी तो हमारे ही पास होंगी, उनका भी तो अंश हमारे ही अंदर गया होगा। लेकिन शरीर रूप में आने के बाद हम उन शक्तियों को पूरी तरह से भूल जाते हैं और हमारे भूलने से वो शक्तियाँ बिल्कुल सो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। उनमें इतनी शक्तियाँ हैं कि आपका जो माइंड है इतना शक्तिशाली बन जाती है, आपकी हर एक थॉट बहुत ही पावरफुल बन जाती है अगर आप उन शक्तियों का प्रयोग करें। आंखें बंद करके अपने ईश्वर को पा लेना ही उन शक्तियों का वास्तव में तभी हम उपयोग में लाते हैं जब हम अपने ईश्वर को पा लेते हैं। तो उन शक्तियों को जागृत करने का क्या उपाय है? अपनी संकल्प शक्तियों से ही हम उन शक्तियों को जगा सकते हैं और एक पावरफुल बन सकते हैं। आप इतने पावरफुल बन जाएंगे कि आप जो थॉट देंगे वही आपके पास होगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही आपको मिल जाएगा। इतनी शक्तियाँ होती हैं हमारी थॉट्स में, हमारी सबकॉन्शियस माइंड में इतनी शक्तियाँ हैं कि आप बहुत ही शक्तिशाली बन जाएंगे। तो उन शक्तियों को आप जगाएं, उन सोई हुई शक्तियों को जगाएं। मेडिटेशन के द्वारा भी हम उन शक्तियों को जगा सकते हैं, संकल्प शक्ति से भी हम जगा सकते हैं। आप कोई भी तरीका अपनाएं तो और उन शक्तियों को जगाएं, अपने आप को एक शक्तिशाली मानें, अपने आप अच्छे संकल्प लें, अपने आप को निर्बल ना समझें, गरीब ना समझें, अपने आप को भाग्यवान समझें, ईश्वर के संतान समझें। तो जो आप चाहेंगे वही आपको मिल जाएगा। ईश्वर आपको सब कुछ देंगे जो आप चाहेंगे। जैसे बच्चा अपने पिता से कोई भी चीज़ लेता है, हक से लेता है, मांगता नहीं है, भीख नहीं मांगता। आप भी भगवान के सामने भीख ना मांगें, क्योंकि आप स्वयं साक्षात भगवान हैं, क्योंकि आप भगवान की संतान हैं। जो भगवान के संतान, तो हम भी तो भगवान ही हुए। तो भगवान से, अपने पिता से आप जो चीज़ आपको चाहिए उसको हक से मांगें, जिद्द करके मांगे तो आपको कैसे नहीं मिलेगा। और यही आपकी सब कॉन्शियस माइंड की शक्तियाँ होंगी। जिस दिन आप इन शक्ति का उपयोग करेंगे आप अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इन शक्तियों का उपयोग करेंगे, इनको जागृत करेंगे मेडिटेशन के द्वारा। चलिए अब हम करेंगे मेडिटेशन।
मेडिटेशन करेंगे। किसी भी अवस्था में बैठ जाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास को धीरे धीरे बाहर, श्वास को भरें। धीरे धीरे बाहर, भरें। श्वास को बाहर, चेहरा एकदम खिला हुआ गुलाब के फूल के समान, मुस्कुराता हुआ चेहरा। जब आप श्वास को भरते हैं तो आप महसूस करें, मेरे शरीर में बहुत शक्तियाँ आ गई हैं। श्वास लेते समय मैं फूलता ही जा रहा हूँ। मेरा शरीर एक वज्र के समान विशाल बन गया है। श्वास को बाहर निकालें। फिर भरें। बाहर, बाहर, भरते जाएं, छोड़ते जाएं। अपने श्वासों को आते और जाते देखते जाएं। श्वास ही तो मेरे जीवन का आधार है। श्वास नहीं तो मैं निष्प्राण हूँ। श्वास ही मेरे प्राण है। श्वास ही मेरी शक्ति है। श्वास ही वास्तव में मेरे प्रभु हैं, जो मेरे श्वासों में, मेरे रोम रोम में, मेरे प्रभु, मेरे प्राण रूप में बसते हैं। पूरे शरीर में श्वासों का विचरण, मेरे प्रभु का विचरण। प्रभु तो सदैव मेरे साथ हैं, बाहर भी भीतर भी, सर्वस्व में प्रभु ही प्रभु हैं। अब महसूस करें आपका शरीर बहुत ही हल्का होता जा रहा है। फिर से अपनी रीढ़ को अपने सामने एक पाइप के समान देखें। पिछली बार मैंने 5 पॉइंटों पर आपके श्वासों को रोका था। इस बार 7 पॉइंटों पर अपने श्वासों को रोकते हुए केवल हल्का सा विश्राम, एक श्वास के लिए रुकें, फिर आगे बढ़ें, फिर रुकें, फिर आगे बढ़ते जाएं। मेरे सातों चक्र मेरे साथ शक्ति के स्रोत हैं। मेरी रीढ़ पर गिनती के अनुसार करते जाएं। ज़्यादा श्वासों को नहीं रोकना। 1 से स्टार्ट करेंगे 7 तक। 2, 3, 4, 5, 6, 7। थोड़ा रोक लें। नीचे की ओर वापस। 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास बाहर।
फिर यहीं से 2, 3, 4, 5, 6, 7 पूरी श्वास भरें। 6, 5, 4, 3, 2, 1 श्वास बाहर। इसी क्रिया को दोहराते जाएं। मन ही मन गिनते जाएं 7 तक। श्वासों को भरते हुए 7 तक। 7 से नीचे की ओर श्वास को बाहर निकालते हुए अपनी श्वासों पर नियंत्रण रखें। गिनती के अनुसार ही श्वास को भरें 7 तक और फिर धीरे धीरे गिनती के अनुसार ही श्वासों को रोकते हुए 1 से वापस। श्वास सामान्य करें आप। अब श्वासों पर से अपने ध्यान को हटा दें। श्वासों को आने दें और जाने दें। मन एकदम शांत, बहुत ही हल्का हो गया है मेरा शरीर। अपने शरीर को देखें ऊपर से नीचे तक। पूरी नज़र ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। शरीर बहुत ही ढीला, बहुत ही हल्का। बंद आँखों से अपने प्रभु के दर्शन करें। महसूस करें सामने आपके प्रभु खड़े हैं। जिस भगवान को आप मानते हैं उनकी छवि को महसूस करें। मुस्कुराएं उन्हें देखकर। प्रभु मेरे परम पिता हैं, मेरे असली पिता। मुझ आत्मा को इन्होंने ही तो भेजा था नीचे, उससे मिलने आए हैं आज। बहुत ही खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ प्रभु को साष्टांग प्रणाम कर रही हूँ। मेरे प्रभु ने अपनी 1000 भुजाओं से मुझे गोद में उठा लिया और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। जो तू चाहता है मेरे बच्चे, सब तुझे मिल जाएगा। केवल अपनी सोच को अच्छा रखना, तभी मैं तेरा साथ दूंगा। सबके लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना, यही तो मेरा काम है। ये तेरा काम नहीं, ये मेरा काम है जो मैंने तुझे सौंपा है। इस कार्य को पूरा करके ही मेरे पास आना। ऐसा आशीर्वाद देते हुए मेरे प्रभु अंतर ध्यान हो चुके हैं। मेरा शरीर बहुत ही हल्का हो गया है। मैं बहुत ही शक्तिशाली बन गई हूँ। अनेकों शक्तियाँ मेरे प्रभु के मेरे पास आ गई हैं।
मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा है। धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से वापस आए। एक लंबा गहरा श्वास, एक ओम की ध्वनि। दोनों हाथ जोड़ते हुए आप सबको नमस्कार। सभी का दिन शुभ, सभी सुखी और स्वस्थ रहें। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद।